नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक जताया है। सीएम धामी ने नई दिल्ली में जनरल बिपिन रावत के आवास पर उनके परिवारजनों से भेंट की शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। मुख्यमंत्री ने निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल बिपिन रावत का निधन बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है। उनका निधन देश के लिए, विशेषकर उत्तराखंड राज्य की, बहुत बड़ी हानि है। सीडीएस जनरल रावत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस मुहिम को उन्होंने शुरू किया, सेना के आधुनिकीकरण को, और जो एक उन्होंने सेना में बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ाया, वो सारी चीजें हमें उस रूप में हमारे सामने हैं। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 8 दिसंबर को विमान दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत सहित 13 अधिकारियों और जवानों के निधन से उत्तराखंड और देश में शोक की लहर है। इस घटना के बाद राज्य में राजकीय शोक घोषित किया गया है। वहीं भाजपा ने प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों और 252 मंडलों में सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने बिपिन रावत के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। हमारे देश को और विशेषकर हमारे प्रदेश को जनरल बिपिन रावत जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई। 3 दिन का यहाँ राजकीय अवकाश घोषित किया है। उनका जाना हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी सेना के लिए, सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों के निधन से समूचा देश गमगीन है। वहीं सीडीएस बिपिन रावत की जन्मभूमि उत्तराखंड में शोक की लहर है। विधानसभा सत्र के पहले दिन सीडीएस बिपिन रावत को सदन में सभी नेताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है, जबकि पूरे दिन के लिए सदन स्थगित रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उनका योगदान नहीं भूल सकते हैं। रावत इस तरीके से जाएंगे नहीं लगता था। बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अध्ययन में विशेष रुचि थी, लेखन में विशेष रुचि थी, और सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने एज ए जनरल भी और उसके बाद सीडीएस होने के बाद भी लिए। बिपिन रावत जी इस उत्तराखंड की जमीन से जो है पैदा एक ऐसे सीडीएस रहे जिन्होंने बड़े लंबे सेवाओं के बाद इस मुकाम को हासिल करने का काम किया। विधानसभा सत्र के दौरान जहां सभी सदस्यों ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी, वहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सीडीएस बिपिन रावत के नाम से कोई एक बड़े संस्थान का नाम रखा जाए। वहीं उन्होंने उपनेता करण माहरा ने भी पुष्प अर्पित कर नम आंखों से सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। देहरादून में पुलिस अधिकारियों ने शोक सभा का आयोजन किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई है। उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की गई है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। के निर्देश के अनुपालन में हमें 2 मिनट का मौन रखे जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। आज इस समय हम लोग कलेक्टेड परिवार की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार की दृढ़ शक्ति और उनकी इच्छा, और वो अपना जो शेष परिवार में बचे हैं वो अपना सही सलामत रहें।
पिथौरागढ़ जिले में जनरल विपिन रावत के आकस्मिक निधन पर शोक की लहर है। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न राजकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखा गया है। कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर सीडीएस रावत के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने देहरादून समेत पूरे प्रदेश में 2 मिनट का मौन धारण किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने विपिन रावत के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दूर गई है। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि विपिन रावत युवाओं के रोल मॉडल थे। श्रद्धांजलि देते हुए विपिन रावत हमेशा याद आओगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हरिद्वार पहुंचे हैं। उन्होंने सीडीएस विपिन रावत की दुर्घटना में हुए निधन को दुखद बताया। उन्होंने सीडीएस विपिन रावत को विनम्र श्रद्धांजलि दी और डिप्टी सीएम ने भारत के इतिहास में भारतीय सेना की सबसे बड़ी घटना ये बताई है। उन्होंने कहा कि जनरल ने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। के रूप में दायित्व संभाल रहे थे, तो वह दुखद घटना आज के दिन हो गई और जनरल रावत साहब हम सबके बीच नहीं रहे। मैं उनको नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। खबर देहरादून से है, जहां बिजली गारंटी के खिलाफ हाईकोर्ट में डाली गई याचिका अस्वीकार किया है, जिसको लेकर कर्नल कोटियाल ने कहा कि बीजेपी के मुद्दे से बौखलाई बीजेपी कांग्रेस को जनता के हित की चीजों पे गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हथकंडा फेल हो गया है। उत्तराखंड में लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, जिससे लोग परेशान हैं। हमने लड़ाई लड़नी शुरू करी कि जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। जिस दिन से हमने शुरू करा जनता को ये फ्री बिजली देने का, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ना आग लग गई। कहीं डिबेट में देखो, कहीं उनके स्टेटमेंट देखो, वो लगे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी किसी तरीके से फ्री बिजली जनता को ना दे, वो रोकने की कोशिश कर रही है हमारे को। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद होगी कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक जूस आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधुग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान
मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधुग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काशीपुर के अग्रवाल सभा भवन में 2 मिनट का मौन धारण किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि विपिन रावत के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है और कहा कि विपिन रावत युवाओं के रोल मॉडल थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सीडीएस जनरल विपिन रावत आप हमेशा याद आओगे। उत्तरांचल के बहुत ही कहना चाहिए प्रमुख व्यक्ति जो हमारे उत्तरांचल से दूसरे जनरल बने थे। उससे पहले जोशी जी थे, विपिन जोशी जी, और उसके बाद दूसरे जनरल ये बने थे। तो हमारे प्रदेश की, हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति ये हुई है। इस क्षति की पूर्ति होना असंभव है। मैं उनके परिवार को जो है वो भगवान उन्हें जो अपने चरणों में लीन करे और उन्हें जो उनके परिवार को इस बड़े दुख को सहने की शक्ति दे और हमारे देश की जो सैन्य अधिकारी है उन्हें भी इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। कालाढूंगी में पूर्व सैनिकों ने सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान कैप्टन लक्ष्मण सिंह देवप्पा का कहना था कि उत्तराखंड और पूर्व सैनिकों के लिए सीडीएस विपिन रावत का निधन एक त्रासदी का विषय है और कामना भी भगवान की है कि उनको परिवार को दुख से उबरने की शक्ति दे। उनके निधन से देश को एक क्षति हुई है। मोहन सिंह खोलिया का कहना है कि उनके निधन से सभी देश प्रदेशवासियों को वो आहत हुए हैं। इस दुर्घटना की चपेट में आए सभी जवानों और अधिकारियों की आत्मा को भगवान शांति दे। उत्तराखंड के लिए और पूरे सैनिकों के लिए बहुत दुख का विषय है। तो इतनी बड़ी त्रासदी हुई, कोई शब्द नहीं सोच सकता। इनके साथ जो अधिकारी और जवान शहीद हुए हैं उनको भी हमारे पूर्व सैनिकों की तरफ से सब परिवार को श्रद्धांजलि है। पोडी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों ने 3 दिन तक आधे दिन के लिए आंदोलन जारी रखा है। सीडीएस विपिन रावत के देहांत पर घोषित राजकीय शोक को देखते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं संगठन के जिलाध्यक्ष शरद रौतेला ने कहा कि विपिन रावत के देहांत पर सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और 2 मिनट का मौन रखा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को 3 दिन तक आधे दिन का आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। रौतेला ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों पर फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। जो हमारे सीडीएस थे श्री विपिन सिंह रावत जी, उनके साथ साथ हमारे बहादुर जवान थे, उन्होंने वो शहीद हुए हैं। वो एक देश के लिए पूर्ण क्षति है, अपने उत्तराखंड के लिए क्षति है और साथ ही साथ वो एक पौड़ी जिले के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सीडीएस विपिन रावत के निधन से समूचे देश में शोक की लहर है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 3 दिवसीय शोक घोषित किया है। इधर सत्र का पहला दिन भी श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित रहा। कांग्रेस ने राजीव भवन में दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष गोदयाल ने बताया कि विपिन रावत का चला जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा है कि वो सदा सदा के लिए हमारे बीच से चले गए। उनके इस दुर्घटना में उनके साथ उनकी पत्नी भी हमारे बीच नहीं रही और उनके 12 अन्य सहयोगी वीर गति को प्राप्त हुए। मैं इस वीर योद्धा को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि
यदि पुनर्जन्म होता है तो बिपिन रावत जी को उत्तराखंड में ही दोबारा जन्म मिले। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सीडीएस बिपिन रावत के गांव सेना में शहीद जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के फोटो पर पुष्प अर्पित किए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार समेत ग्रामीण लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा है। वहीं उन्होंने सीडीएस के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। देश सीडीएस बिपिन रावत को हमेशा याद रखेगा और वह हमारे लिए सदैव अमर रहेंगे। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का कल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसी संबंध में आज उनके पैतृक निवास स्थान जो है ग्राम सेना, यहाँ पर मैं उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आया। सर्वप्रथम हमने उनके फोटो पर जो सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। खबर बाजपुर से है, जहां 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम के संविदा कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगे पूरी न होने पर पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। एनएचएम कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड वेतनमान का लाभ और असम की तर्ज पर 60 वर्ष तक सेवा का लाभ देने की मांग की है। डॉक्टर अशोक तोमर ने बताया कि प्रदेश सरकार एनएचएम कर्मचारियों की और जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। यही कारण है कि एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। सुन रही है और लेटर पे लेटर निकाले जा रही है। हमारी 2 सूत्रीय मांग है, लेकिन उस पर अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। हरियाणा की तर्ज पर हम लोगों को समान वेतन समान कार्य दिया जाए और आउटसोर्स है उसको खत्म किया जाए। दूसरी मांग हमारी थी कि जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मी रखे गए हैं उनको एनएचएम के माध्यम से समिति के माध्यम में लिया जाए, लेकिन इन दोनों मांगों पर अभी तक सरकार ने किसी भी तरह कोई विचार नहीं किया है। खटीमा प्रशासन द्वारा बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में जनजाति आयोग के अध्यक्ष राम मूर्ति शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस अवसर पर जहां विभिन्न विभागों के अपने अपने विभागों ने स्टॉल लगाया है, शिविर में 38 मामले सामने आए, जिसमें 26 मामले मौके पर ही उनका निराकरण किया गया है, तो वहीं 12 मामलों में अधिकारियों ने निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मेरे ख्याल से 5 या 6 लोग महिलाएं थी और व्हील चेयर भी 2 लोगों को, दिव्यांगों को बांटी। और इसी तरह से जो हमने मौके पर ही निस्तारण, कई उनकी शिकायतें थी, चाहे विद्युत विभाग से थी, चाहे हमने कहा कि भाई कईयों का खरीदा था, सड़कें थी, तो हमने डीएम को भी लिखा है कि इनको जो है जिला योजना में सम्मिलित करें। खटीमा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। कैंप कार्यालय के माध्यम से इसमें समस्याओं का निस्तारण करते हैं। इसी क्रम में आज यहाँ भी जो है जो आम जनमानस की जो समस्याओं है उनका निस्तारण करने का प्रयास किया गया है। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम धामी ने नई दिल्ली में जनरल बिपिन रावत के आवास पर उनके परिवारजनों से भेंट की है और शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। मुख्यमंत्री ने निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल बिपिन रावत का निधन बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है। उनका निधन देश के लिए, विशेषकर उत्तराखंड राज्य की बहुत बड़ी हानि है। सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने देहरादून समेत पूरे प्रदेश में 2 मिनट का मौन धारण किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिपिन रावत के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिपिन रावत युवाओं के रोल मॉडल थे। श्रद्धांजलि देते हुए बिपिन रावत आप कहा कि हमेशा याद आओगे।
खटीमा के सुरई वन रेंज में बन रहे क्रोकोडाइल सफारी का वन विभाग के कंजर्वेटर दीप चंद्र ने शारदा सागर डैम और नानक सागर डैम का निरीक्षण किया है, जिसके बाद उन्होंने जलाशयों में आए विदेशी प्रवासी पक्षियों का डाटा इकट्ठा किया, जिसमें पता चल सके कि कितनी प्रजातियों के प्रवासी पक्षी इन जलाशयों में आ रहे हैं, जिससे इन विदेशी प्रवासी पक्षियों का संरक्षण किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रवासी पक्षियों को शिकार से बचाने के लिए वन विभाग की कई टीमें गठित की गई हैं, जो सुबह और शाम को जलाशयों के किनारे गश्त लगाएंगी। यहाँ कितने तरह की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, उसका रेगुलर डाटा हम लोग रखेंगे और साथ साथ जो है उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। तो हमारा जो है स्टाफ और हमारे जो और फोर्सेस के लोग हैं, SSB के लोग हैं, उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।